So in this question, two thin biconvex lens L1 and L2 having focal length 10 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर। तो L1 जो है उसकी फोकल लेंथ आपको दे रखी है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। सेकंड जो है उसको दिया हुआ है आपके पास 15 सेंटीमीटर, ओके, प्लस 15, कॉन्वेक्स लेंस से दोनों ही आर प्लेस कोएक्सियली, व्हाट डिस्टेंस डी शुड बी मेंटेन बिटवीन देम सो दैट द पैरेलल बीम ऑफ लाइट पैरेलल टू देयर एक्सिस इंसिडेंट ऑन द लेंस L1 इमर्जेस फ्रॉम L2, ठीक है, L2, और यहाँ पर हम, ठीक है, L2 अनडेविएटेड। अनडेविएटेड मींस मैं आपको यहाँ बता देता हूँ किस तरह से। सबसे पहले देखो इसका ए पार्ट ही सॉल्व करते हैं हम, और इस ए पार्ट के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक्सिस बना लेते हैं इसके। ये एक्सिस हमने बनाई, ठीक है, कोएक्सियली रखे हुए दोनों, तो कोएक्सियली दोनों कॉन्वेक्स लेंस रख दो आप। एक लेंस ये रखा आपने, सो दिस इज लेंस L1, ओके। नाउ दिस इज लेंस L2, ये L2 हो गया, है ना। नाउ लेट्स टेक टू पैरेलल रेज, दो पैरेलल रेज बनाते हैं हम। ये एक रे तो ये आ गई आपके पास, और ये सेकंड रे आ गई, ठीक है। पैरेलल रेज हैं, देन आफ्टर रिफ्रैक्शन दे विल, आफ्टर रिफ्रैक्शन दे विल मीट एट द फोकस, फोकस ऑफ दिस L1, L1 के फोकस पे जाएगी, ठीक है। तो L1 के फोकस पे कर देते हैं। ये L1 का मान लो यहाँ पर फोकस है, ये आ गया यहाँ पर, ये फोकस है, ठीक है। तो फर्स्ट थिंग, इससे जो पहला ऑब्जेक्ट इमेज बनेगी अपनी यहाँ पर, ऑब्जेक्ट तो इन्फिनिटी पर था, फर्स्ट इमेज हमारी बन गई यहाँ पर, ये I1, ठीक है। नाउ अब ये कह रहे हैं अनडेविएटेड, अनडेविएटेड मींस आपको देखना है इनिशियल से। इनिशियल में देखो ये रे भी स्ट्रेट आ रही थी, मतलब फाइनली बात ये है कि अनडेविएटेड मतलब आगे जो इससे निकले ना लेंस 2 से, तो कुछ पाथ ऐसा होना चाहिए उसका, दिख रहा है आपको। लेंस 2 से जो रे निकले वो उसका पाथ ऐसा होना चाहिए, मतलब वो भी पैरेलल ही होनी चाहिए, ठीक है। तो पैरेलल कैसे होगी, पैरेलल कुछ इस तरह से होगी, मान लो ये इंसिडेंट हुई इधर से, ये इंसिडेंट हुई, एंड देन फाइनली दे विल गो पैरेलल। ये कुछ चाहते हैं ये इस तरीके का हो। तो ये कब हो सकता है, व्हेन इट इज पॉसिबल, इट इज ओनली पॉसिबल व्हेन दिस I1 इज प्लेस्ड एट द फोकस ऑफ दिस सेकंड लेंस, जो सेकंड लेंस है उसके फोकस पर हो ये, ठीक है। सेकंड लेंस जो है इसका फोकल लेंथ कितना है, F2 है, और जो फर्स्ट लेंस है उसका फोकल लेंथ कितना है, F1 है, ठीक है। तो इस ये जो फर्स्ट केस आप सॉल्व करोगे, इसके लिए डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, F1 प्लस F2, इट विल बी इक्वल टू F1 प्लस F2, F1 प्लस F2 मींस 10 प्लस 25। 15 एंड इट विल बी इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, ठीक है। आई थिंक अच्छा रे डायग्राम इसमें शो किया हुआ है हमने, तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है, क्लियर है। तो फर्स्ट का तो आंसर बन जाएगा 25 सेंटीमीटर। नाउ इन सेकंड केस इफ द डिस्टेंस बिटवीन देम इज इंक्रीज्ड बाय डी, डिस्टेंस डी से इंक्रीज कर, तो नई वाली जो डिस्टेंस आएगी आपकी D1, दिस D1 विल बी इक्वल टू हाउ मच, डबल कर दिया तो 25 इंटू 2 कर दोगे आप, ठीक है। सो इट विल बी इक्वल टू 50 सेंटीमीटर, तो 50 सेंटीमीटर आ गया। देन एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम L1 ऑन द एक्सिस डज द इमर्जेंट रे कन्वर्ज, तो इमर्जेंट रे जहां कन्वर्ज होगी वहां पर आपके पास क्या बनेगा, इमर्जेंट रे जहां भी कन्वर्ज होगी वहां पे फाइनली आपके पास क्या बनेगा, इमेज बन जाएगी, फाइनल इमेज, ठीक है। तो फाइनल इमेज के लिए देखो, इसके लिए भी मैं रे डायग्राम बता ही देता हूं आपको, देखें आप। तो कुछ इस तरह से है, ये प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ करी हमने, है ना। देन फर्स्ट लेंस, ये फर्स्ट लेंस हो जाएगा हमारा L1, ठीक है। नाउ लेट्स टेक सेकंड लेंस, दिस इज अ सेकंड लेंस, इसको कर देते हैं L2 से डिनोट, है ना। तो इनिशियली रे जो आ रही है किस आ रही है, पैरेलल, तो पैरेलल रे ड्रॉ करी, ये रे ड्रॉ कर ली, ये रे ड्रॉ करी। देन ये कहा आफ्टर रिफ्लेक्शन दे विल मीट फोकस, फोकस पे मीट करेगी, है ना। तो फोकस पे मीट करी, और यहाँ आपका ये इमेज बन गई I1। अब ये जो I1 है, दिस I1 विल वर्क एज अ, दिस I1 विल वर्क एज अ ऑब्जेक्ट फॉर सेकंड लेंस, ये ऑब्जेक्ट की तरह वर्क करेगी किसके लिए, सेकंड लेंस के लिए, ठीक है। तो देख लेते हैं, इससे मान लो यहाँ से ये रे आई आपके कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब ये रे आई, अब ये रे जहां भी कन्वर्ज होगी वहां पर क्या बनेगी, आपकी इमेज बनेगी। मान लो ये कन्वर्ज होती है कुछ इस तरीके से, यहाँ पर कहीं कन्वर्ज हो गई प्रिंसिपल एक्सिस पे, ये कन्वर्ज हो गई यहाँ पर, ठीक है। ये प्रिंसिपल एक्सिस थोड़ी आगे बढ़ा लो, तो यहाँ पर आपके फाइनल इमेज बन जाएगी I2।
नाउ हम सॉल्व करेंगे फोर लेंस 2, ठीक है, फोर लेंस L2। तो L2 के लिए देखो U इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, अब L1 और L2 के बीच की D इज इक्वल टू कितना है, 50 सेंटीमीटर है, ठीक है। और फर्स्ट के लिए फोकल लेंथ कितना है, F1 इज इक्वल टू F1 हाउ मच, F1 इज प्लस 10 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो होगी सेकंड लेंस के लिए जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो कितना आ जाएगा, 40 सेंटीमीटर, ठीक है। ये जो डिस्टेंस आ जाएगी यहाँ से, दिस डिस्टेंस विल बी इक्वल टू हाउ मच, 40 सेंटीमीटर। और पूरा कंप्लीट L1 से L2 दिस इज इक्वल टू हाउ मच, 50 सेंटीमीटर। ये कितना है बेटा, 50 सेंटीमीटर है। और इसकी फोकल लेंथ ये 10 सेंटीमीटर है यहाँ तक, है ना। तो इस तरह से 40 सेंटीमीटर यू आ गया आपके पास। फोकल लेंथ है ही आपके पास सेकंड लेंस की, डेट यू हो जाएगा -40 सेंटीमीटर एंड इट विल बी इक्वल टू +15 सेंटीमीटर। आपको क्या करना है, अब यहाँ पर यू जस्ट अप्लाई द लेंस फॉर्मूला एंड बाय अप्लाइंग द लेंस फॉर्मूला यू विल गेट योर आंसर। सो इमेज डिस्टेंस, तो 1/v 1/f इज इक्वल टू आ जाएगा 1/v माइनस 1/u। सो 1/v इज इक्वल टू हाउ मच, 1/f प्लस 1/u। नाउ 1/f इज 15, ठीक है, 15 हो गया। और u जो है -40, तो -1/40 आ जाएगा आपके पास, ठीक है। u अपने पास कितना आ जाएगा, 40 सेंटीमीटर, u इज इक्वल टू -40 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ कितना है, +15 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो यहाँ हम सॉल्व कर रहे हैं, 15 इंटू 40 कर लेते हैं, तो 40 इंटू 15 ये हो जाएगा आपके पास, ठीक है। इसको माइनस कर लो, कितना आ जाएगा, 25, ठीक है, सर 25। 24 सेंटीमीटर आंसर। हाँ फाइनल, हाँ ठीक है। तो ये करेंगे, सो यू विल गेट v इज इक्वल टू, यहाँ से v आ जाएगा आपके पास 24 सेंटीमीटर। पर जो डिस्टेंस आपसे पूछी सर गई है वो 50 पूछी है लेंस 1 से, जो फर्स्ट लेंस है उससे। तो ये डिस्टेंस हमारे पास है 24 सेंटीमीटर, दिस डिस्टेंस इज हाउ मच, 24 सेंटीमीटर। तो L1 हम बात करें यहाँ पर, L1 से लेके I2 तक की डिस्टेंस, तो L1 से I2 तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 24 प्लस, ठीक है, 24 प्लस हाउ मच, 50, है ना। 50। तो it will be equal to 74 centimeter. So your answer is how much, 74 centimeter.